नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे मंडला की। मंडला में अमित शाह ने कांग्रेसियों पर बड़ा हमला बोला है और गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि गरीबों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने इतने सालों में आदिवासियों के लिए भी कुछ नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आदिवासियों को धोखा दिया है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का भला नहीं किया, उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा है। भाई और बहनों, मैं जनजाति क्षेत्र से आया हूं। कांग्रेस ने इतने लंबे समय पर 55 साल तक देश पर शासन किया। जनजातियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, आपने कभी इस देश की राष्ट्रपति पद पर गरीब आदिवासी बेटे या बेटी को बिठाया क्या? नहीं बिठाया। मोदी जी आए, उड़ीसा की गरीब आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों को छलने का काम किया है। अटल जी की सरकार थी, भाजपा सरकार थी, जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने का काम हमारे नेता और स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नरेंद्र भाई ने बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी गौरव दिन मनाने की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंडला में परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। सोनिया गांधी अब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन परिवारवाद को बढ़ाने का काम कर रहा है। सोनिया जी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मुझे बताओ भाई और बहनों, बेटे बेटी भतीजे भतीजी का जो चाहते हैं वो कभी आपका सोच सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, सोच सकते हैं क्या? जबलपुर में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मतदान से पहले 300 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी कमल थामा है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है और बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसियों ने कहा है कि कांग्रेस में नीति और नेता नहीं बचे। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नहीं मानती, हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते। सतना में कांग्रेस को झटका लगा है। शशि मिश्रा बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं। नागौद में राजनाथ सिंह उन्हें सदस्यता दिला सकते हैं। वर्तमान में सतना सीधी कांग्रेस लोकसभा प्रभारी हैं शशि मिश्रा और एमपी महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव भी शशि मिश्रा रही हैं। कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश संगठन मंत्री भी शशि मिश्रा रह चुकी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। एमपी से कांग्रेस की विदाई तय कह रहे हैं और एमपी में चारों तरफ मोदीमय वातावरण बता रहे हैं। कांग्रेस में निराशा का माहौल भी वे बता रहे हैं। विदिशा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की तुलना विभीषण से की। पूर्व विधायक शशांक भार्गव और पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश कटारे को विभीषण बताया। चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे और कह रहे थे कि जैसे विभीषण को पता था कि रावण पर कहां वार करना है, वैसे ही शशांक भार्गव और राकेश कटारे को पता है कि विदिशा में कांग्रेस पर कहां वार करना है। आपको पता है कि रावण मरता ही नहीं, भगवान ने कई बार सिर काटे, फिर सर उठ जाते। बाद में विभीषण ने कहा कहां मार रहे हो सिर पे? अरे नाभि कुंड में मारो, अमृत तो वही है। तो इनको पता है कहां नाभि कुंड में, वही मारो। अब अपन को दिक्कत थोड़ी बताने वाले आ गए। अपन को रिकॉर्ड ऐसे ही बनेगा, शशांक जी राकेश जी वैसे नहीं बनेगा। और इसलिए अब अपन को सारी चीजें पता चल जाएंगी। आपको पता है कि रावण मरता ही नहीं, भगवान ने कई बार। एमपी की राजनीति में विभीषण वाले बयान पर अब सियासी हंगामा जारी है। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला की माने तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या उनको सही संज्ञा दी गई है। अब ये तो
उनका मानसिक स्तर है जो निजी स्वार्थ के लिए विचारधारा को त्याग कर आर्थिक लाभों के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, चाहे वो शशांक भार्गव हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या कोई भी हो, ये जो जा रहे हैं इनकी यही दशा होगी। ये बताता है शिवराज जी का बयान कि वो जो जा रहे हैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में, उनका रोज इसी तरह से तिरस्कार किया जाएगा। अभी तो लोकसभा चुनाव निपट जाने दो, इससे भी ज़्यादा तिरस्कार इन नेताओं का होगा भारतीय जनता पार्टी में। इनको ना तो यहाँ सम्मान मिलेगा ना वहाँ सम्मान मिलेगा और ये अपने आप की नज़रों से गिर जाएंगे। सिंधिया के प्रचार का निराला अंदाज देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सिंधिया थिरकते नजर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं के साथ जमकर थिरकते हुए दिखाई दिए। अपने चुनावी अभियान के गाने पर वे थिरकते हुए नजर आए। चंदेरी अशोकनगर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सिंधिया का यह अंदाज दिखाई दिया। भोपाल में बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा ने अपने चुनाव अभियान को तेज कर दिया। इस दौरान आलोक शर्मा से बात की हमारे संवाददाता ने। भोपाल राम में है, पूरा भोपाल मोदी में है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल शियोर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। लगभग 35 साल से भोपाल की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सांसद के रूप में दिल्ली पहुंचा रही है। चूंकि मैं भोपाल का बेटा हूं और मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जनता ने जिस प्रकार मुझे 2 बार पार्षद बनाया, शहर का महापौर बनाया, इस बार भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में दिल्ली पहुँचाएगी। अभी कांग्रेस का एक न्याय पत्र आया, घोषणा पत्र, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की, आम गरीब लोगों से मुलाकात की, उसके बाद वो मैनिफेस्टो बनाया और जनता उस पर अपना मोहर लगाएगी, आशीर्वाद देगी। कैसे देखते हैं आप इसको? वो क्या न्याय की बात करेंगे? 70 साल में देश की जनता के साथ तो कोई न्याय नहीं कर पाए। अब न्याय यात्रा को लेके अपना मैनिफेस्टो भी बनाते हैं, उसकी मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को बुलाते हैं, कमलनाथ ही नहीं पहुंचते। तो मैं समझता हूं क्या देश की जनता की आप सेवा करेंगे? कांग्रेस हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। पूरे देश में इस बार कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होना है। भोपाल की जनता ने मेरा पार्षद के रूप में भी काम देखा है, भोपाल के महापौर के रूप में भी हमने जो विकास के काम देखे हैं वो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भोपाल में जो बड़े बड़े विकास के काम किए हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी मोहर लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये आलोक शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब भोपाल की जनता से वो लगातार जुड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद उन्हें इस बार निश्चित तौर पर मिलने वाला है। कैमरामैन मनीष संगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। कटनी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जीआरपी ने 52 लाख रुपए कैश पकड़ा है। चेकिंग चल रही थी, इस दौरान 52 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी पकड़ा है और इसके पीछे हवाले का पैसा बताया जा रहा है। कटनी में आज अमित शाह का दौरा है और चेकिंग के दौरान 52 लाख रुपए बरामद किए गए। ये जांच का सब्जेक्ट है। फिलहाल तो लीगली किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश नहीं किया है। अवैध नकदी रुपए 52 लाख की राशि मिली है, ये जांच का विषय है। एफआईआर वगैरह हो गई? हाँ, ये विधिवत इसमें 102 के तहत जब्ती हो चुकी है। शिवपुरी से बड़ी खबर है, क्या 15,61,000 रुपए कैश बरामद किए गए। कार से ये रकम मिली है, 15 लाख रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। चुनाव के मद्देनजर चेकिंग अभियान के दौरान लाखों का कैश मिला। कार सवार 2 लोग कोई जवाब इसके बारे में नहीं दे पाए, जानकारी नहीं दे पाए। दोनों से पूछताछ की जा रही है। कल शाम को सिलदापुर पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक अटका गाड़ी MP 33C5793 आई, जिसको चेक किया गया। उसमें चंदन साहू और राहुल राय बैठे हुए थे। उनके कब्जे से 15,61,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। जिस संबंध में पूछताछ की तो वो कोई कागज पेश नहीं कर पाए। कागजों को, नोटों को जब्त किया गया है तथा आयकर विभाग को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय को सूचना भेजी जा रही है। MP में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान और गेहूं खरीद को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है। मोहन यादव की माने तो ओलावृष्टि से किसी भी जिले में जनहानि, पशुहानि या किसी प्रकार का नुकसान होगा तो सरकार उसके प्रति गंभीर है और क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। गेहूं खरीद को लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि 80% अनाज पहले से कवर्ड है और जो अनाज खुले में रखा गया उसे सुरक्षित किया जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की माने तो सरकार किसानों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देगी और किसानों के साथ सरकार खड़ी है।
सरकार का उत्तरदायित्व है। किसी भी स्थिति में, किसी जिले में, किसी किसान का कोई फसल का, जनहानि का, पशुहानि का, किसी प्रकार का नुकसान हो तो सरकार उसके प्रति गंभीर रहेगी, उसको मुआवजा दिलाया जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम संकल्पित है। निश्चित रूप से हमारे खुले में जो गेहूं रखे हुए हैं अलग अलग खरीदी केंद्रों पर या जो अन्य फसल रखी है उसको कवर्ड में रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और जिस प्रकार का वैसे भी आपकी जानकारी है 80% ज्यादा पहले से कवर्ड में है, लेकिन जो ओपन है उसको भी हमने उनको सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। किसान के साथ सरकार खड़ी है, मुझे पूरा भरोसा है सरकार की भावना को समझ के किसान भी इस सारी व्यवस्था का लाभ ले। इंदौर के महू से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके रामकिशोर शुक्ला के बयान से सियासी बवाल मच गया। रामकिशोर ने कहा कि उषा दीदी चुनाव हार रही थी, इसलिए मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा ताकि दीदी चुनाव जीत पाएं। उन्होंने कहा कि संघ के कहने पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी में घर वापसी के बाद शुक्ला ने दावा किया कि भाजपा को जिताने के लिए संघ के मित्रों और उषा ठाकुर के कहने पर वो कांग्रेस में गए थे। मेरे संघ के मित्र थे, उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा। उनका ये था कि कैसे भी बीजेपी की सीट को लाना है और उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी चुनाव जीतेंगी और संघ के लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे इससे कि किसी भी हालत में 9 सीट जीतना, हम 8 जीत रहे हैं, ये सीट भी जीतना है। और जितने असंतुष्ट लोग बीजेपी के थे वो सब आप लोगों के सामने था कि निश्चित रूप से विकट स्थिति थी जीतने के लिए। फिर मैंने फैसला किया इसमें चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद हारे क्योंकि 2 मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, ये तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा वो कह रहे हैं और इससे ऐसा लगता है कि संघ क्या इस प्रकार की जमावट करता है कि दूसरे अपने लोगों को दूसरे दलों में भेज करके वहाँ जो आज एक दूसरी तरफ विभीषण वाली संज्ञा दी गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कांग्रेसी जो बीजेपी में आ रहे हैं, तो ये बात इनके रामकिशोर शुक्ल के बयान से लग रही है। पुनीत, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामकिशोर शुक्ला के बयान पर उषा ठाकुर का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने अब ये कहा है कि ये बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद आरोप है और तथहीन आरोप है। और जिस तरीके से प्रेस वार्ता करके उन्होंने ये बात रखी है, उन्होंने कहा है कि वो पार्टी फोरम में अपनी बात रखेंगे और उसी तरीके से प्रेस वार्ता करके उनको फिर से ये जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने किसके कहने पर इस प्रकार का बयान दिया। उन्होंने कहा ये जो आरोप है पूरी तरीके से गलत है और मुझे तो कार्यकर्ताओं ने कहा था कि रामकिशोर शुक्ला बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और उस वक्त वो मेरे पास आ गए और मैंने स्वागत किया था। लेकिन इस प्रकार का जो बयान है ये बेबुनियाद बयान है, तथहीन बयान है और कहीं ना कहीं काफी नाराज नजर आई उषा ठाकुर इस पूरे बयान के बाद से। लेकिन रामकिशोर शुक्ला ने जो बयान दिया है इसके बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का बयान सामने आ चुका है कि ये जो भीतरघात था, ये भीतरघात के षड्यंत्र बीजेपी के द्वारा रचा गया था और जिस तरीके से कांग्रेस वहां पे चुनाव हारी है, शायद उस वक्त में अगर वो पार्टी के साथ जैसा उन्होंने कहा रामकिशोर शुक्ला ने उस बयान को लेकर चल रहे कि शायद उस वक्त अगर वो बीजेपी कहने पे कांग्रेस में नहीं आते तो शायद वो सीट बीजेपी हार सकती थी। तो लेकिन ये जो बयान सामने आया है इसके बाद से इंदौर में सियासत गरमाई हुई है, बवाल मचा हुआ है, कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बयान के बाद से रामकिशोर शुक्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उषा ठाकुर इस बयान के बाद से खासा नाराज है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े फोरम है, बीजेपी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता उनके सामने बात रखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसे अपनी इमेज को लेकर जोड़ रही है, अपनी इमेज को लेकर चल रही है कि उनका कहना है कि उन्होंने महू की जनता के बीच रहा, महू की जनता के साथ उन्होंने विकास कार्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद अगर इस प्रकार की जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस गए, फिर कांग्रेस से बीजेपी में वापस आते हैं और उसके बाद अगर इस तरीके से बयान वो उषा ठाकुर को लेकर देते हैं तो कहीं ना कहीं से उनकी इमेज को भी लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इस बयान के बाद से उषा ठाकुर खासा नाराज नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये रामकिशोर शुक्ला की मुसीबतें या मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान है, लेकिन खुल के उन्होंने बयान रखा है। रामकिशोर शुक्ला ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान बाकायदा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा कि संघ और उसके कहने पे वो चुनाव लड़े। उषा दीदी ऐसा लग रहा था कि वहां वो चुनाव हार सकती है, इसलिए वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़े कि उषा दीदी ये चुनाव जीत सके। ये बयान वाकई में बहुत चौंकाने वाला और ये बयान राजनीतिक जो उठापटक है उसके बीच बड़ा बवाल मचाया हुआ है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियों बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बवाल मचा हुआ है, अब देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल